डॉक्टर साहब रिपोर्ट तो ये हम जो देख रहे हैं बड़ी ही ख़तरनाक है। इतनी बड़ी तादाद में बच्चों के अंदर शीशे की मौजूदगी। हमें ये बताइएगा कि ये कैसे बच्चों की बॉडी के अंदर जो है वो पेनिट्रेट कर रहा है, दाखिल हो रहा है। देखें जो जो लेड है, जिसे सीसा लेड बोलते हैं, सबसे ज़्यादा जो ये दाखिल होता है बच्चों में होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? क्योंकि ये फीको ऑरल यानी कि हाथ से ट्रांसफ़र होता है। और आपको पता है बच्चों की आदत होता है जिसे हम माउथिंग बोलते हैं, यानी कि एक बच्चों की डेवलपमेंटल फेज़ है। एक फेज़ आता है बच्चे हर चीज़ उठा के मुंह में डालते हैं, आइदर इट इज़ इन द सॉइल, आइदर इज टॉय, कोई भी चीज़ हो मुंह में डालेंगे। तो जब ये हर चीज़ मुंह में डालने की एक आदत बच्चों में आती है तो उसकी वजह से हर चीज़ वो अंदर लेके जाते हैं। सेकेंड चीज़, बच्चियों में जो हमारे गर्ल्स हैं उनमें होता है कि वो बहुत ज़्यादा वो अपना मेकअप वगैरह यूज़ करते हैं जो आउट ऑफ द वे बहुत लो क्लास होता है। और वो बच्चे यूज़ करती हैं कि शॉप से ले लिया, चले लिपस्टिक लगा दी, और इसमें बहुत ज़्यादा लेड होता है। स्पेशली जो लिपस्टिक है इट इज़ रिच इन लेड, और जितना इतना मेकअप मटेरियल है। और दूसरा हमारे जो हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं कि अक्सर जो घर के पेंट्स होते हैं, और पेंट्स पे आपको पता है बहुत हाई स्टैंडर्ड नहीं है, हमारे ज़्यादातर सब स्टैंडर्ड पेंट्स होते हैं। बच्चे अक्सर उनको देखा वो खुरच खुरच के खाते हैं, और वो पेंट आल्सो रिच इन लेड्स। सो ये सारी चीज़ें, और आपको बड़े सुन के हैरान होंगे कि ये वाहिद एलिमेंट है, एक मेटल है जो टॉक्सिक मेटल ऐसा है कि जिसका बॉडी में कोई रोल नहीं है। सो इसका मतलब है कि अगर हल्की सी मिकदार भी अंदर जा रही है इट इज़ डेंजरस फॉर द हेल्थ। एंड सबसे बड़ी जो बच्चों में नुकसान होता है कि इट इज़ डेंजरस फॉर द ब्रेन, बिकॉज बच्चों के ब्रेन बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि हमारे देखिए कुछ चीज़ें हैं कि जो हम देखते हैं कि हमारे बच्चों के IQ क्यों लो जा रहे हैं, हाइट क्यों छोटी हो रही है, प्यूबर्टी क्यों जल्दी आ रही है, क्यों लेट पहुँचे प्यूबर्टी को। और जैसा एक पेशेंट मेरे पास आया, वो बहुत ज़्यादा पेट में दर्द है और बहुत ज़्यादा टेस्ट किए, सब कुछ टेस्ट नॉर्मल आए। अल्टीमेटली जब हमने देखा तो उसका लेड लेवल ज़्यादा था। सो लेड इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एब्डोमिनल कॉलिक। और अक्सर घर वाले पेरेंट्स परेशान होते हैं कि बच्चों के दर्द ही नहीं सेटल हो रहे, तो लेड इज़ द वन ऑफ द रीज़न। फिर एक और बड़ी वजह कि अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि भाई इसका खून नहीं बन रहा, ये हम इसको आयरन दे ही जा रहे हैं, इसको आयरन दे रहे, खून नहीं बन रहा, बच्चा कमज़ोर है। और देखें ये बड़ा एक फिनोमिना चेक करें कि लेड इटसेल्फ इज़ अ कॉज ऑफ एनीमिया। शीशे की वजह से खून कम होता है, और खून कम दोबारा शीशा और ज़्यादा कम करता है। इसकी वजह क्या है? ये एक रिसर्च है, ये कहते हैं जो खून कम होता है तो बॉडी में जब हमारे इंटेस्टाइन है, हमारी आंतरी हैं, जब आयरन कम होता है तो आंतरियों से ज़्यादा लेड अब्जॉर्ब होता है। इसका मतलब कि अगर बच्चा थोड़ा सा भी कुछ मुंह में डाल रहा है, खून कम है, आयरन और अब्जॉर्ब होगा और आयरन कम करेगा, तो एक ये विशियस साइकिल चल पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी यूजफुल। अक्सर हम बच्चों को भी देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं या कुछ औरतें ख़वातीन हैं जो इस लत में लगी हुई हैं, पेंसिल का सिक्का खाना या कच्चे चावल खाना या ईंट खाना या कुछ इस तरह की। और फिर कहा जाता है आयरन की कमी है, बच्चे हम अक्सर देखते हैं मट्टी खा रहे होते हैं तो आयरन की कमी है। और उनसे बचा कैसे जा सकता है, क्योंकि पेरेंट्स को तो नहीं पता, अब कोई आइडिया ही नहीं है कि किस तरह से पता लगाया जा सकता है कि ये बच्चा शीशा खा रहे हैं, इस तरह का आंसर मौजूद है। बल्कि एक मेरे पास केस आया कि उसने बाकायदा मुझे मदर ने तस्वीर दिखाई कि उस घर की एक दीवार पूरी खाई गई exactly. और वो बस क्यों? आयरन कम है। अच्छा, ये सबसे बड़ा मसला था कि हमने आयरन डेफिशिएंसी को मुकम्मल करना है, नहीं खून कम नहीं होना चाहिए। खून कम होगा तो ये फिर साइकिल चल पड़ेगा। उसके लिए भी सबसे आसान हल क्या है कि आप बच्चों को आयरन दें या आयरन वाली चीज़ें खिलाएं। मिसाल के तौर पे उनको रेड मीट खिलाएं, रेड मीट इज़ रिच इन आयरन। उसको ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाएं, उनको एग्स यॉक बहुत रिच इन आयरन है। तो जिस तरह के हमारे आयरन के सोर्सेज हैं वो उनको ज़्यादा दें, तो दिस वन ऑफ द वे कि हम इससे लेड पॉइजनिंग को बचा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम बात करें कि हथार में केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा सामने आए हैं, इंडस्ट्रियल इस्टेट है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पर, क्या ये ऑरली जो है हमको पानी पी रहे हैं बच्चे, या वो आलूदा हो चुका है उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर फ़ज़ा के अंदर जो मौजूद टॉक्सिन्स हैं उनकी वजह से भी ये लेड जो है वो आपकी बच्चों की ख़ास तौर पर बॉडी के अंदर दाखिल हो रहा है? अच्छा, लेड पॉइजनिंग हमेशा सॉइल में, फ़ज़ा में नहीं रहता, क्योंकि इट इज़ हैवी मेटल, नीचे ही रहेगा, किसी न किसी चीज़ के साथ अटैच होगा, ये सॉइल के साथ होगा। बच्चे मिट्टी से खेलते हैं, और अगर वो मिट्टी उस इंडस्ट्रियल एरिया के करीब है तो वहाँ पे फिर डेफिनेटली लेड पॉइजनिंग का लेवल ज़्यादा होगा। और जिस आपने बात की जो हरिपुर के कुछ एरियाज़ हैं, और जो दूसरी यूनिसेफ की रिसर्च थी उसमें ये था कि जो इंडस्ट्रियल एरिया के करीब करीब एरियाज़ हैं वहाँ पे क्योंकि इंडस्ट्रियल सही तरह वेस्ट उसको नहीं उसको मैनिपुलेट किया जाता, तो उसकी वजह से वहाँ पे लेड पॉइजनिंग ज़्यादा है। अब हमारा इस रिसर्च से, ये जो अभी यूनिसेफ की रिसर्च आई है, इसमें अब एक चौंका देने वाला मसला ये भी है कि अब गवर्नमेंट के लेवल पे ये काम होगा
ताकि इंडस्ट्रियल वेस्ट को सही ठिकाने लगाया ठिकाने जाए। लगाया। सेकेंडली, जितने बच्चों के टॉयज हैं जी जी उनको आप उसमें लेड का इस्तेमाल कम से कम करें। बच्चों की कॉस्मेटिक्स हैं, जितनी बच्चों की कॉस्मेटिक्स है उसमें लेड का इस्तेमाल कम हो। अच्छा, थर्डली एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेड एक वाहिद एलिमेंट है कि जो आपकी गूदे में, बोन में रह जाता है और कई सालों तक रहता है, और इसका असर एक जनरेशन में नहीं सेकेंड जनरेशन देती है। किस वजह में? लाइक इफ शी इज़ अ फीमेल और शी बिकम प्रेग्नेंट, अगर वो हमल उसको ठहर जाता है, वो जब बच्चा आगे जनेगी तो उस बच्चे में लेड जा रहा होगा और वो सेकंड जनरेशन अफेक्ट हो रही है। और वो सेकंड जनरेशन, आप सोचें कि हम किस तरह की पॉपुलेशन एक पैदा करने वाले हैं जो लो इन IQ, जिनका हाफजा नहीं है, लो इन हाइट, कद छोटा है, उनके कहीं पेट के मसले हैं, उनकी प्यूबर्टी डिले हो रही है, उनके खून कम हो रहा है। यानी कि आप देखिए किस तरह की हम जनरेशन, उस तरह से एनर्जी भी नहीं होती, एनर्जी भी नहीं है और बहुत लिथार्जिक। अच्छा, आप एक और बड़ा इसका एक बड़ा यूनिक एस्पेक्ट है जी जी। कि कुछ पेरेंट्स आते कहते हैं कि बच्चे हमारे बैठते नहीं है, टिक के बैठते नहीं है, तो लेट इज वन ऑफ द रीजन। यानी कि लेट एक रीजन है कि बच्चा चूंकि IQ कम है, वो हर वक्त ऑलवेज ऑन टोस, कभी इस सीट पे, कभी छलांगे मार रहा है, कभी यानी कि हाइपर एक्टिव है। तो इट इज वन ऑफ द रीजन ऑफ हाइपर एक्टिविटी और अटेंशन डेफिसिट, यानी कि वो अटेंशन स्पैन नहीं है। अक्सर स्कूल से शिकायत आती है कि टीचर्स कहती है कि बच्चे आराम से बैठ के पढ़ते नहीं है, वो अटेंशन स्पैन कम हो गया। तो इट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि जो लेड पॉइजनिंग है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम देखते हैं अब 1-2 साल का बच्चा है, वो भी लर्न कर रहा होता है, सीख रहा होता है, 600 बार चीज़ें नीचे फेंकता है, फिर पकड़ता है, और इसी तरह पेरेंट्स भी होते हैं कि ध्यान बांटने के लिए टॉयज़ कुछ मंगवा दिए। आजकल इतनी सारी ऐप्स हैं, हर तरह के टॉयज़ मिल जाते हैं, 100 से लेकर 1000, जितनी मर्जी अमाउंट में भी। तो वो जो खिलौनों में या कॉस्मेटिक्स में वो कितना एहतियात करें, क्योंकि हम ये भी कॉन्सेप्ट है कि जी बच्चा लर्न कर रहा है, सीख रहा है, सीखने दो। अगर चीज़ें उठा के गिरा के दोबारा कर भी रहा है तो ये बच्चे की हेल्थ बेहतर होगी। जी, इसमें देखें, अगर तो वो प्लास्टिक के टॉयज़ हैं फिर तो कोई इश्यूज़ नहीं है, लेकिन अगर उस टॉयज़ में कोई सॉइल का, जैसा आजकल वो बहुत यूज़ होते हैं, वो जो आपकी सिलिकॉन टाइप, उसमें लेड पॉइजनिंग का खदशा है। इसका कॉस्मेटिक्स में है, इससे जिससे अभी इन्होंने कहा स्पाइसेस रिच इन है, सॉइल रिच है, स्पेशली वो सॉइल अगर वेस्ट मैनिपुलेट नहीं करे। तो अगर सिंपल प्लास्टिक टॉयज हैं तो दे आर लेस इन लेड, वो उसमें बाकी चीज़ें हो सकती है, जैसे BPA जो प्लास्टिक का कंटेंट है वो मौजूद हो सकता है, लेकिन ज़्यादा सॉइल और इन चीज़ों से हमें बचाना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या माँ के खून में मौजूद जो सीसा है ये डायरेक्टली पेट में मौजूद बच्चे को किसी न किसी डिसेबिलिटी में भी मुब्तला कर सकता है? वेरी गुड क्वेश्चन। जैसा मैंने कहा कि वो डायरेक्ट चले जाता है, और सबसे ज़्यादा जो लेड का इफेक्ट है वो दिमाग पर होता है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है। तो वो बच्चे फिर पैदा होंगे, वो किस तरह के पैदा होंगे, या तो छोटे दिमाग के साथ, ये दिमाग तो नॉर्मल होगा लेकिन वो IQ नहीं होगा, वो उनके डेवलपमेंट माइलस्टोन्स नहीं होंगे। जिस तरह एक बच्चा 8 माह में बगैर सहारे के बैठ जाता है, 1 साल में चलना शुरू कर देता है। अगर बच्चे में, अगर माँ बाप देखें कि अगर 8 माह में बच्चा बगैर सहारे के नहीं बैठ रहा, 1 साल में नहीं चल रहा, 3 साल में अच्छा नहीं दौड़ रहा, तो इसका मतलब है कि बच्चे में कोई ना कोई इश्यूज हैं। बच्चा अटेंशन नहीं दे रहा, बहुत हाइपर एक्टिविटी है और बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, और अब चीज़ याद कर उसको भूल रहा है, उसको ही डिडंट मेमोराइज के कुछ भी याद नहीं हो रहा, तो फिर आपको इसमें देखना पड़ेगा कि लेड पॉइजनिंग तो नहीं है। और जिस तरह मैंने कहा, ये वाहिद एलिमेंट है। पहले यह था कि हमारी टेक्स्ट बुक्स में जो हम पढ़ते थे उसमें था कि 10 माइक्रोग्राम से कम होगा तो ये हम इसको कंसिडर कर लेते, कुछ मसला नहीं है, 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जो रिसेंट CDC गाइडलाइंस है, जो WHO गाइडलाइंस है, वो कहती है कि अगर 3.5 से भी कम होगा तो इवन इट इज़ टॉक्सिक। तो 3.5 इज़ वेरी लेस। अगर आप इसका मतलब 3.5 लेवल आ रहा है तो आपको बच्चे का रिस्क है कि उसका IQ कम होगा। ठीक है, यानी कि इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जितना बच्चा छोटा होगा उतना उसका दिमाग का इफेक्ट इरिवर्सिबल होगा। ये पॉइंट याद रखने वाला है कि अगर बड़ा होगा तो वो रिवर्सिबल है, छोटा बच्चा इरिवर्सिबिलिटी में जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर गौर करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त